बच्चों आज हम फिर जो है क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये दो बुक हमारे पास है, एक इंजीनियर गौरव कुमार कश्यप नवीन प्रकाशन का है, और इंजीनियर ड्राइंग सेकेंड जो है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन का जो है CM वर्मा का है। इसमें से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फाउंडेशन बोल्ट का। इससे पहले हम लोग का एक फाउंडेशन बोल्ट हो चुका है, आज हम लोग जो है दूसरा फाउंडेशन बोल्ट देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कर्व फाउंडेशन बोल्ट। आज हम लोगों का रहेगा कर्व फाउंडेशन बोल्ट। तो देखते हैं। ये सब तो हो चुका है। हम लोग देखेंगे कर्व फाउंडेशन बोल्ट। कर्व फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है तो इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे फाउंडेशन बोल्ट होती क्या चीज़ है, पहले उस पर फिर हम जो है इस पर देखते हैं कर्व फाउंडेशन बोल्ट। कर्व फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पहले हम लोग फाउंडेशन बोल्ट के बारे में देखते हैं। फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग वर्कशॉप में भारी मशीनों को उनको स्थिर रखने के लिए कंक्रीट फाउंडेशन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के बुनियाद बोल्ट बनाए जाते हैं, जिससे ये बोल्ट फाउंडेशन में कसते समय और मशीन पर कार्य करते समय पड़ने वाले झटकों के कारण बुनियाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फाउंडेशन बोल्ट को फिट करने के लिए सर्वप्रथम इसको संबंधित फाउंडेशन होल में लटका दिया जाता है और मशीन के आधार पर बोल्ट को फिट करने के लिए बने होल में बोल्ट के चूड़ीदार सिरों को सीध में रखकर फिट कर दिया जाता है। इसके पश्चात बुनियाद छिद्र को बालू, सीमेंट और कंक्रीट से बनाए गए मिश्रण से फाउंडेशन तल तक भर दिया जाता है। जब तल पर फर्श सेट हो जाता है तो बोल्ट के चूड़ीदार सिरों पर नट कस दिए जाते हैं। बुनियाद छिद्रों को भरने के लिए कभी कभी पिघला शीशा यानी कि लेड अथवा सल्फर का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि बहुत कम समय में सेट हो जाता है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे रहा है कि फाउंडेशन बोल्ट को कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। अब हम जिस फाउंडेशन बोल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ, जो आज का है हमारा विषय है कर्व फाउंडेशन बोल्ट। तो कर्व फाउंडेशन बोल्ट में देखते हैं कि यह भी एक साधारण वक्राकार आकृति का बोल्ट है, जिसकी शैंक अथवा बॉडी पर टेढ़ी मेढ़ी वक्राकार बनावट होती है। बोल्ट का सिरा गोल सर्कुलर और शैंक के व्यास के लगभग दुगने के बराबर व्यास का होता है। यह बोल्ट आमतौर पर मॉइल्ड स्टील या रॉट आयरन की छड़ द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। ये तो हम लोग देखे हैं कि ये माइल्ड स्टील का बनता है और वक्राकार आकृति का होता है। तो इसे हम लोग देखते हैं, एक दो शब्द जो है देखते हैं इसके बारे में।
जो सीएम वर्मा जी इसके बारे में कह रहे हैं कि भारी मशीनों को कार्यशाला में किसी स्थान पर रखने के लिए दृढ़ आधार यानी कि फाउंडेशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रयोग किए गए जाने वाले काबलों को नी काबले फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। अतः इन काबलों का प्रयोग मशीन के आधार को नींव में स्थिर यानी कि फिक्स करने के लिए करते हैं। जिस स्थान पर मशीन का आधार नींव में कसना हो वहां जमीन में गड्ढा खोदकर नींव काबले को वांछित स्थिति में लटका देते हैं तथा बोल्ट के आसपास के स्थान को पिघली हुई धातु या सीमेंट कंक्रीट आदि से भर देते हैं। यदि बोल्ट को नींव में बहुत कम समय के लिए स्थिर रखना हो तो इनके गड्ढों में पिघला हुआ शीशा भरा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कर्व फाउंडेशन बोल्ट ये है, देखिए ये कर्व फाउंडेशन बोल्ट है। फिर एक हम और देते हैं कर्व फाउंडेशन बोल्ट की, देखने के लिए देखिए ये कर्व फाउंडेशन बोल्ट है। ये अच्छे इसकी फिगर यहाँ पे इस बुक में अच्छी आई हुई है, देख लीजिए। ये है कर्व फाउंडेशन बोल्ट। कर्व फाउंडेशन बोल्ट भी ठीक उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम आपको जो है कल रंग फाउंडेशन बोल्ट जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से बस बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। तो देखते हैं हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसका नट बोल्ट जो है ये बनाते हैं। इसके बनाने के लिए हम लोग वही देखते हैं जिस तरह से हम लोग जो है पहले नट बनाते हैं। हम लोग जानते हैं नट बनाने के लिए कि सबसे पहले हम एक डी मानते हैं। अब डी हम मान सकते हैं 20 भी मान सकते हैं, 24 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं और 24 भी मान सकते हैं। तो हम एक डी मान लेंगे। डी हमारा जो है अगर 20 है तो 20 का ये डी लिए तो 20 के हाफ का यानी कि D/2 हमारा एक तरफ इसका आधा और दूसरा, यानी कि 20 है तो 10 एक तरफ और 10 एक तरफ हम लेते हैं। और इसका डिस्टेंस जो होता है डी के बराबर हम ले लेंगे। डी के बराबर लेने के बाद से हम इसे जो है जिस तरह से ये नट का ये हम बनाते हैं, इसका चैम्फर निकालते हैं 30 डिग्री पे, उस तरह से हम लोग इसे बना लेंगे। उस तरह से इसका कर्व दे देंगे, इसको बना लेंगे। बना लेने के बाद से फिर हम जो है इसके वाशर पे आते हैं, ये वाशर लगाते हैं। वाशर भी हम लोग जिस तरह से बनाते हैं कि D/8 मोटाई का ये हमारा वाशर हो जाता है। फिर D2 + 3 mm हम जोड़ते हैं तो ये हमारा वाशर जो है नट बोल्ट के नट के नीचे यहाँ पे लग जाता है। फिर हमारा ये बेस होता है, मशीन बेस होता है। ये मशीन बेस हम बना लेते हैं। और फिर इसमें जो हमारा ये थ्रेड है ये थ्रेड कटा होता है। थ्रेड कटने के बाद से ये हम बनाते हैं ये डी के बराबर ही हम लाते हैं इसे टेढ़ा मेढ़ा, जो डी के बराबर ही हमारा आता है। और ये कहाँ तक आता है, सबसे पहले हम जो सेंटर लाइन ले लेते हैं, जो उस सेंटर लाइन पे ही हम जो है सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद से हम अपना नट बना लेंगे। नट बना लेने के बाद से हम इसका वाशर बनाते हैं। वाशर बनाने के बाद इसका मशीन बेस बनाते हैं और ये जो इसका डी के बराबर ही डिस्टेंस लेकर के हम इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। और सेंटर लाइन पे हम यहाँ पे पहले पॉइंटेड कर लेते हैं कि यहाँ से जो नट बोल्ट तक ऊपर तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 7D से लेकर के 8D तक। 7D से लेकर के 8D तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। उतना डिस्टेंस का सेंटर लाइन लेने के बाद से तब हम जो है अपना नट
बनाते हैं, वाशर लगाते हैं, मशीन बेस लगाते हैं, फिर डी के ही बराबर जो है ये लाते हैं। फिर ये जो होता है 2D, ये डिस्टेंस हम 2D लेते हैं। 2D लेने के बाद से इसको हम कर्व जो है मिला देते हैं, कंपास से ही मिला देते हैं, दोनों तरफ का डिस्टेंस लेकर के यहाँ से लेकर मिला देते हैं, दोनों तरफ मिल जाता है। फिर हमारा ये इसके बाद जो है गैप रखता है, जो सल्फ़र पैक हमारा रहता है या लेड रहता है या सल्फ़र पैक का, ये हम लगा देते हैं। लगा देने के बाद से तब हम जा कर के फिर ये अपना ये लेकर आते हैं पूरी बॉडी का ये, और यहाँ पे हमारा जो सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट कंक्रीट का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये सल्फ़र है। और फिर तब इस तरह से हमारा ये तैयार होता है। तो इस तरह से हमारा तैयार होता है। तो ये आप लोग जो है एक सरसरी निगाह के तौर पे देखे हैं, इसे हम बता रहे हैं। देखिए, एक शांति से सुनिए, क्योंकि सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेते हैं। उस सेंटर लाइन के बाद से हम ये डी मान लेते हैं, D20 अगर लेते हैं तो ये डी के बराबर है, यानी कि सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ, 10 mm एक तरफ, 20 mm का ये हो जाता है। 20 mm के बाद से हम जो है D/2 होता है, तो 10 एक तरफ, 10 एक तरफ, और फिर ये हम कंपास से जिस तरह से नट बोल्ट का ये कर्व बनाया जाता है, उस तरह से हम यहाँ से सेंटर से एक इस तरह से हल्का सा लिए, फिर इसके दुगने पे गए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, फिर इस पे हम कट करते हैं, फिर ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, और ये हमारा ये बन जाता है। इन दोनों के बनाने के बाद से हम वाशर लेते हैं। वाशर की जो मोटाई होती है D/8 होती है, तो D/8 हम कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से हम उतनी मोटाई की वाशर लगाते हैं। और उस वाशर की लंबाई कितनी होती है, 2D + 3 mm, 2D + 3 mm होती है। डी के दुगना, अगर डी हमारा जो है 20 लिए हैं तो 40 हो जाएगा, और 3 43, 2D + 3 mm लेते हैं। और इस तरह से हमारा ये वाशर लगता है। वाशर लगने के बाद से हम ये 5 mm लगभग निकाल देते हैं। इस तरह से मशीन बेस का बना देते हैं। ये कुछ दूरी ले लेते हैं। बनाने के बाद से फिर हम ये यहाँ के थ्रेड दिखा देते हैं जो है। फिर डी के बराबर हम नीचे कर्व घुमाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बना के लाते हैं, जो हमारा डी के बराबर ही होता है। और यहाँ नीचे आकर के फिर हम मिलाने के बाद से इसे हमारा ये 2D के डिस्टेंस के बराबर ये लेते हैं। सेंटर लाइन से 2D के बराबर ये डिस्टेंस हमारा रहता है। ये 2D लेने के बाद से, और ये 2D हमारा होता है कि 7D से लेकर के पॉइंट सेंटर लाइन पे किए रहते हैं कि 7D से लेकर के 8D तक, 7D से लेकर के 8D के बीच का डिस्टेंस ये रहता है। ये लेने के बाद से तब हम बीच से यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर आते हैं, ताकि इसमें हमारा सल्फर पैक पड़े और जो इसको पकड़ सके, एक स्थिर बना सके। इसलिए हम इसमें सल्फर पैक डाल देते हैं। सल्फर पैक डालने के बाद से फिर हम जो है यहाँ मशीन बेस से लेकर के लाइन को आते हैं, वेब लाइन या फिर जो है शॉर्ट ब्रेक लाइन लेकर आते हैं। फिर इसमें सिंबल बना देते हैं, सीमेंट कंक्रीट का सिंबल बना देते हैं। इस सिंबल बना देने के बाद से अब हम ये ऊपर जो है बोल्ट का कुछ पार्ट दिखा देते हैं कि हमारा इतना बोल्ट बाहर निकला हुआ है। बाहर निकलने के बाद से हम यहाँ पर डी लिख देते हैं। यहाँ पे हम 7D to 8D लिख देते हैं, इसके सेंटर से जहाँ से गया हुआ है। फिर यहाँ पे हम सीमेंट कंक्रीट लिख देंगे, सल्फर पैक यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद से अब हम इसे लिख देंगे, ये मशीन बेस हो गया, ये मशीन बेस हो गया, ये वाशर हो गया, मशीन बेस हो गया, ये वाशर हो गया। इसके बाद से हम लोग जो है ये हैचिंग कर देते हैं। ये पूरा हैचिंग जो है एक डायरेक्शन में हम हैचिंग कर दे देंगे ऊपर के मशीन पार्ट का। मशीन पार्ट के बाद से हम सल्फर वाले पैक की तरफ जो है हैचिंग करते हैं, एक तरफ से फिर जो है दूसरे तरफ से भी हैचिंग इसको कर देते हैं सल्फर पैक का। तो ये होने के बाद से फिर जो है सीमेंट कंक्रीट का सिंबल पूरी तरह से अच्छी तरह से बना देते हैं, पॉइंट फिर जो है ट्रायंगल जैसा सीमेंट कंक्रीट बना देते हैं। इस तरह से बन जाने के बाद से फिर हम पूरा नाम सल्फर पैक सीमेंट कंक्रीट और फिर 2H पेंसिल से यहाँ दे देंगे कर्व फाउंडेशन बोल्ट। और फिर यहाँ पे 30 डिग्री का इसका दिखा देते हैं कि ये हमारा बना हुआ है, चैम्फर निकला हुआ है।
इस तरह से हम लोगों का ये ड्राइंग जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसके बनने के बाद से जो है हम इसे पूरे वैल्यू के साथ इसको बनाते हैं। वैल्यू के बाद से जब ये ड्राइंग बन जाती है तो बहुत ही अच्छा ड्राइंग होता है, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा ये बिल्कुल आसान भी है क्वेश्चंस। और इस तरह के 2 क्वेश्चंस जो फाउंडेशन बोर्ड से क्वेश्चंस लगभग 2019 में भी पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। इस साल भी हम संभावना है क्वेश्चन, और हर साल लगभग इससे फाउंडेशन बोर्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। और फाउंडेशन बोल्ट मेन वही है कि इसको फाउंडेशन किया जाता है कि भारी मशीनें हमारी स्थिर रहें, भारी मशीनें हमारी स्थिर रहें, इसलिए गड्ढों को खोदकर फर्श पर छिद्र कर नींव काबले और सीमेंट को मोटा रेत या शीशा पिघलाकर या गंधक द्वारा सेट करते हैं। सेट होने पर मशीन को अपनी स्थिति में रखकर बोल्टों पर कस देते हैं। इन बोल्टों की लंबाई जो होती है 7D से लेकर के 8D तक होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये फाउंडेशन बोल्ट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सेंटर लाइन देना है जो 7D से लेकर के 8D तक का पॉइंट लगा देना है। फिर जो है हम जिस तरह से नट बनाते हैं D मान लेते हैं, D20 या 10 मान लेते हैं, इस तरह से नट बना लेते हैं। यहाँ पे वाशर दिखा देंगे, मशीन बेस दिखा देंगे, फिर जो है D के बराबर डिस्टेंस लेकर टेढ़ा मेढ़ा ये यहाँ दिखा देंगे, फिर 2D के बराबर ये डिस्टेंस ले लेंगे। फिर जो है ये हम जो है लिख रहेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन जैसा लेकर के आ जाएंगे। ये यहाँ पे सल्फर पैक है, फिर इसका हैचिंग कर देंगे, फिर दोनों तरफ से हैचिंग होने के बाद से फिर जो है ये डिस्टेंस मशीन बेस का लेकर के आते हैं, फिर सीमेंट कंक्रीट लगा देते हैं, हैचिंग कर देंगे पूरी तरह से, नाम लिख देंगे कर्व फाउंडेशन बोल्ट। सब पूरा नाम लिखने के बाद से एक साफ़ सुथरा, क्योंकि ड्राइंग में जब तक सफाई नहीं रहती है तो उसका अच्छा नहीं मिलता है इसका, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम पहले 2H पेंसिल से बना करके, ताकि जहाँ पे गलती होगी उसे आसानी से इरेज किया जा सकता है। इरेज करने के बाद से जहाँ गलती होगी फिर हम लोग 2H या HB पेंसिल से उसको डार्क करके हमारी ड्राइंग सही कर लेते हैं। बाद में उसको हम बनाने के बाद से जिस पॉइंट को डार्क करना होता है उसे हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। हमारी ड्राइंग जो है इस तरह से कंप्लीट होने के बाद से हम जो है हम बना लेते हैं कर्व फाउंडेशन बोल्ट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कर्व फाउंडेशन बोल्ट जो है समझ में आसानी से आ गया होगा, और बिल्कुल ही आसान है, और आप लोग इसे बना लेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू और बनाई हुई चीज़ सब कुछ है।